हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हारना इम्पॉसिबल के एक और एपिसोड में। हारना इम्पॉसिबल, जी हाँ, एक ऐसा शो जहां पर हम बातें करते हैं उन लोगों की जो हमसे अलग तो हैं लेकिन हमसे कम नहीं है। विकलांगता दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए चुनौती पेश करती है। हालांकि कुछ विकलांगताओं पर काबू पाना दूसरों की तुलना में कठिन होता है, लेकिन ऐसे लोगों की कुछ बहुत ही उल्लेखनीय कहानियां हैं जिन्होंने अपनी विकलांगताओं को उन्हें हासिल करने से नहीं रोका। आज मैं बातें करने वाला हूं निक विजुकिक की। निक का जन्म 1982 में बिना किसी अंग के हुआ था। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है। निक का कहना है कि जब उनका जन्म हुआ था तो डॉक्टर्स की आंखों में आंसू आ गए थे। निक अपने माता पिता के पहले संतान थे और उनके जन्म लेने के बाद उनके माता पिता को किसी ने एक फूल का गुलदस्ता भी नहीं भेजा था। कुछ लोगों ने तो निक को श्रापित तक कहा, लेकिन निक के माता पिता ने हमेशा निक का साथ दिया। वो अक्सर याद करते हैं कि बचपन में उन्हें लोग दूसरे ही निगाहों से देखते थे और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। निक के लिए हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक बार तो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। हालांकि समय के साथ उन्होंने अपनी क्षमता देखना सीख लिया। निक के दोनों हाथ नहीं है, उनका एक पैर पूरा नहीं है, दूसरे पैर में बस आपको थोड़ी सी उंगलियां नजर आएंगी। निक को बचपन से ही संगीत की रुचि थी। निक ने बचपन से ही उन 2-4 उंगलियों के सहारे ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कंप्यूटर का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। निक बहुत अच्छे स्विमर भी हैं। बिना दोनों हाथों के, बिना दोनों पैरों के निक बहुत अच्छा स्विम कर सकते हैं। निक को गोल्फ खेलना भी पसंद है। अब आप सोचेंगे, जिसके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, वो गोल्फ कैसे खेलेगा? लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यही कहना है निक का। निक ये सब कैसे करते हैं वो मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। इसके लिए तो आपको उनके वीडियोस देखने होंगे जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी जो परेशानी है, आपकी जो तकलीफ है, वो निक के सामने कुछ भी नहीं है। ये बंदा हंसते हुए हर एक चीज कर सकता है जो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम नहीं करना चाहते, या फिर किसी कारण से हम बहाना बनाकर ना कर देते हैं। निक को हमेशा खुश रहना और दूसरों को खुश रखना बहुत पसंद है। उन्हें अच्छा लगता है जब वे खुद के ऊपर जोक्स बोलते हैं। 2009 में मार्मिक लघु फिल्म द बटरफ्लाई सर्कस में अभिनय करने के बाद निक की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। तो कैसी लगी आज की ये निक की कहानी, जरूर मुझे बताइएगा। जिस इंसान के पास दोनों पैर नहीं है, जिस इंसान के पास दोनों हाथ नहीं है, वो इंसान आज सब कुछ कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं? एक और ऐसी ही कहानी के साथ मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक पॉजिटिव सोचिए और कहिए हारना इम्पॉसिबल।